नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिनं तिसुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य देव ने यहाँ पर मुनिराजों के स्वरूप में प्राथमिक जो सर्वप्रथम उन्होंने मुनिराजों की फाउंडेशन, उनके स्वरूप की शुरुआत, उसका विश्लेषण इस बात से, इस तथ्य से किया कि तच्च वियारणशीलो, मुनिराज तत्व की विचारणा करने वाले, मुक्ति पथ के आराधक और निरंतर धर्म कथाओं के परिचायक होते हैं। और कैसे होते हैं वे मुनिराज? कि वे विकताओं से पूर्णतः मुक्त होते हैं। अधः कर्म जिनमें भी हिंसा इत्यादि की अनुमोदना, कर्तृत्व, कार्यत्व होता है, उनसे शून्य होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मोपदेश देने में, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने में, जीवों के कल्याणकारी हितकारी वचनों के कथन में कुशल होते हैं और 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में निरत निरंतर रहते हैं। वे द्वादशानुप्रेक्षा से अपनी वैराग्य परिणति को नित्य पोषित रखते हैं, अपने आप को मोक्ष मार्ग में अग्रसर रखते हैं। फिर आचार्य देव ने कल ये कुछ और विशेषण 95 नंबर की गाथा में हमें बताए थे। मुनिराज निंदा और वंचना से दूर रहते हैं। निंदा अर्थात क्या? कि दूसरे के बारे में ऐसे वचन कहना जिससे उसका मर्मच्छेदन हो, उसके बारे में उसका अपयश हो, अथवा उसको बुरे लगें, उसको आहत करें जो वचन, वे सब निंदा के कठोर वचन होते हैं। और वंचना यानी ठगना, ऐसे वचन कहना जिनसे दूसरे का कुछ बुरा हो, मायाचारी से रचे पगे जो वचन होते हैं, तो जो ठगाई करने वाली वृत्तियां हैं वे वंचना कहलाती हैं। सो मुनिराज निंदा और वंचना से दूर रहते हैं। अब ये वाली बात बड़ी समझने की है, निंदा और वंचना से मुनिराज तो दूर रहते ही हैं, हम सभी को भी दूर रहना चाहिए। पर निंदा और इसके प्रतिपक्ष में खड़ी होती है आत्म प्रशंसा, दूसरे की निंदा करना अथवा अपनी प्रशंसा करना। ये दोनों बातें आगम में एक ही कर्म के आश्रव का कारण बनती हैं। कौन सा है वह कर्म? वह कर्म का नाम है नीच गोत्र कर्म। जो दूसरे की निंदा करे अथवा अपनी प्रशंसा करे, वह जगत में नीचा ही होता है, उसका कुछ भी बड़प्पन जगत में प्रकट हो नहीं पाता। ऐसा कर्मों का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? या तो पर की निंदा करी जाए अथवा अपनी प्रशंसा करी जाए। इन दोनों के मूल में जो कषाय काम करती है, उस कषाय का नाम है मान कषाय। अपने को बड़ा देखना, अपने को भारी देखना कि हम बड़े हैं और हमारे आगे कोई भी नहीं। और इन वचनों से, इन निंदा और प्रशंसा के कार्यों से, पर निंदा आत्म प्रशंसा के कार्य से हम किस कर्म का आश्रव करते हैं? नीच गोत्र का आश्रव करते हैं। सो ये वाला कार्य बिल्कुल भी मुनिराजों के तो ये संभव ही नहीं है।
हमें भी अपने मुनिराजों को जीवन में आदर्श बनाकर पर निंदा और वंचना से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। और कैसे होते हैं मुनिराज? परिशः, उपसर्ग और दुखों को सहन करते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक शब्द इसमें लिया, उदय प्रयोगी होते हैं मुनिराज। कैसे? कि वे सब कुछ उन्होंने अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया है। अब जो पूर्व में संचित कर्म राशि है वह अपना अपना आबाधा काल पूर्ण करके अपने अपने समय में उदयावली में आकर फल देकर जाएगी। सो फल दिए बिना तो वह रहेगी नहीं, देकर ही जाएगी। सो अब जब वह फल देगी तो अब क्या उपाय है? फल देने वाला कर्म है, सो कर्म दिखाई नहीं देता। फल देने वाला कौन है? जड़ कर्म। वह कर्म दिखाई नहीं देता, सो हम उससे तो कुछ क्षमा याचना मांग नहीं सकते कि हमको छोड़ दो, अथवा दिख जाए तो उसको नष्ट कर दिया जाए, ये भी कोई संभावना नहीं। और कब तक उसका उदय रहेगा इसका ज्ञान कराने वाले भी हमारे आसपास श्री गुरु हैं नहीं। सो अब हमारे पास क्या उपाय बचा? कि जो हमारे समक्ष नाना प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेगा वो है कर्म। और उस कर्म को हम देख नहीं पाते, उससे हम किसी रीति से संपर्क कर नहीं पाते, और हमको ये भी नहीं पता कि वह कितने काल तक हमको परेशान किया करेगा। सो वैसे भी हम थोड़ा विचार करके देखें तो बाह्य दुखों के जो प्रसंग हैं उनका हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा बाहर के जितने भी कर्म हैं उनके बारे में कुछ भी करने का वश संभवता ही नहीं। इस कारण, क्योंकि हमने तो अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है, और जो कर्म शत्रु है उससे तो हमने ज्ञान भी नहीं किया, तो हमको पता भी नहीं पड़ता कि हम कर्म के कारण दुखी हैं। इस कर्म ने दुख संपादन की क्रिया को किया है। हम बाहर में जिस निमित्त से हमको दुख मिलता है हम उसके पीछे शत्रुता निकालने को चले जाते हैं। यह है हमारा मूढ़पना, अविवेकीपना। मुनिराजों को पता पड़ गया है कि मूल काम तो ये कर्म का है। ये सामने जो निंदा, परिचय, शत्रुता निकालने जो कोई भी आए हैं ना, ये कुछ नहीं करते, ये तो निर्दोष हैं। ये भी अपने ही कर्म के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। ये नहीं जानते कर्म राजा कैसे अपनी कठपुतलियों में इनका संचालन करता है। सो उनके प्रति तो मुनिराज को अत्यंत उदासीनता का भाव, अत्यंत माध्यस्थ भाव, अथवा अत्यंत करुणा का भाव, वे जिस भूमिका में रहें उस भूमिका में उनको तो वे निर्दोष ही देखते हैं जो उन पर उपसर्ग करते हो। और स्वयं के ही कर्मों का दोष जानकर मैंने पूर्व में स्वरूप में संतुष्टि नहीं करी, इस कारण कर्म बंधे थे, सो अब मैं आत्म संतुष्टि करूंगा, मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा। जो कर्म का उदय आएगा वह मेरे क्षमा याचना करने से, मेरे उद्यम करने से तो अपने काल के पहले जाएगा नहीं। सो मैं तो यहाँ पर निरुपाय हूं, मेरे पास कुछ करने को समझता ही नहीं। सो मैं क्यों ना अपने सुंदरतम कार्य को, भेद ज्ञान के कार्य को, समता के कार्य को आदरूं। सो इस तरीके से, इस मानसिकता से, सम्यक वस्तु स्वरूप के ज्ञाता होने के कारण वे जानते हैं परिचय आने योग्य आएंगे। जब तीर्थंकरों के हुए तो हमारे हो जाए, इसमें क्या बात। उपसर्ग आने होंगे तो आएंगे, जब तीर्थंकरों के उपसर्ग हुए तो हमारी क्या विसात। और दुख जो जो होने हैं सो पूर्व में जो जो कर्म बांधे हैं वे उदय में आएंगे ही। सो उनको सहन करना, अर्थात कर्मफल चेतना वाला दास होकर सहन करना नहीं। सहन करने का अर्थ ये कि भाई ये जो मेरे पूर्व के अपराध हैं, हाँ इनका जैसा उदय में आना हो आएगा, लेकिन ये कर्म मुझे दुखी नहीं करते। मैं तो ज्ञान दर्शन चेतना का बना हुआ हूं। मैं यदि अपनी चैतन्य गुफा में स्थिर हो जाऊं सो ये बाहर आने वाले जितने भी परिचय, उपसर्ग और दुखों की व्याधियां हैं ये सब अपने काल में अपने आप चले जाएंगे। बहुत तेज बारिश होती हो, बहुत तेज बारिश, और आपके पास आपका घर हो, तो जब बारिश बहुत तेज आए तो भैया अब जब तक बारिश कम नहीं होती या थम नहीं जाती, हमें कौन सी आपत्ति है, कौन सी विपत्ति है। हमको थोड़ी देर के लिए तो बाजार जाना था थोड़ा सा सामान लाने, सो अभी हम अंदर घर में रह लेंगे, जब ये बारिश चली जाएगी सो हम पहुंच जाएंगे बाहर फिर बाजार में। सो मुनिराज
उपसर्ग आदि के उपस्थित होने पर अपने घर के अंदर आ जाते हैं, फिर उन्हें कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जिसके सर पर छत हो उसको ओले बरसें या बारिश हो, क्या हानि है। ऐसे ही जिनके पास चैतन्य गुफा का सुदृढ़ किला है, उनको उपसर्ग और परिचय डिगाते नहीं, चिगाते नहीं, और वे सहन करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि वे दुखी होते हैं। सहन करना और दुखी करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भैया हम आपकी बात बहुत दिनों से सहन कर रहे हैं, अब हम सहन नहीं करेंगे, इसको सहनशीलता नहीं कहते। सहनशीलता का अर्थ है विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तत्वों के विचार के अन्वेषणा के द्वारा सामने वाले को निर्दोष देखकर और अपने ही कर्मों का ये कृत्य जानकर सामने वाले के प्रति तो क्षमा भाव धारण करना और अपने पूर्व दोषों की बार बार आलोचना करना, उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ये सारा विधि कर्म करना, ये है विवेक का और सहन करने का कार्य। तभी ये अकाम निर्जरा की श्रेणी में ना आकर सकाम निर्जरा की श्रेणी में आएगा। दो प्रकार की मोटी मोटी निर्जराएं यदि अपन समझें, देखिए पहले तो दो प्रकार से कौन सी निर्जराएं होती हैं, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो सारे जीवों की होती है, जो कर्म बांधा है वो अपने समय पर पककर उदय में आएगा। और कोई महामुनिराज, महाप्रज्ञावंत ज्ञानी जन अपनी आत्मा की साधना से कर्मों को उनके काल के पहले ही निर्जरित करना शुरू कर दें, सो उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। ऐसे ही एक दूसरी निर्जरा के प्रकार हैं, एक अकाम निर्जरा और एक सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा के क्या मायने हैं? अकाम निर्जरा का यह अर्थ है कि जब यह जीव बिना इच्छा के लेकिन अपने आप को पराधीन पाकर, आपने नियम तो नहीं लिया है कि आप आज भोजन नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, बनाव ही ये बन गया कि आपने जो कुछ भी भोजन था आपके पास सफर में वो सब खराब हो गया, वो सब गिर गया, छूट गया, फिक गया। अब आप क्रोधित नहीं होते, अब आप बहुत शांति से विचार करके भूख को सहन करते हैं। कोई नियम रूप नहीं था, ये तो बनाव बना, आपने उसको सहन किया। ये जो सहनशीलता है, ये सहनशीलता क्योंकि अज्ञान के कारण हुई है, ज्ञान के कारण नहीं हुई है। कक्षाएं मंद थी और परिस्थिति में आपने समझा कि भैया कोई बात नहीं, अब हाथ में कुछ है नहीं, चलो हम नहीं करते हैं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। इसमें ज्ञान ने कुछ काम नहीं किया, कक्षाएं मंद थी, आपने उस परिस्थिति को स्वीकारा। ये होती है अकाम निर्जरा। इसमें भी प्रशस्त कर्मों का बंध होता है, क्योंकि इसने कर्म के उदय को सहन किया। लेकिन मुनिराजों की ऐसी सहनशीलता नहीं है, वे बेकाम की, अकाम की, बिना इच्छा की निर्जरा नहीं करते, वे सकाम निर्जरा करते हैं। सकाम निर्जरा को कहो या अविपाक निर्जरा कहो, बात एक ही है। वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने विशुद्ध तत्व ज्ञान से, प्रखर प्रज्ञा से आत्मा का और कर्म का, ज्ञान का और राग का, शरीर का और चैतन्य तत्व का भेद जानते हैं। और वे पता कर लेते हैं कि सिंघनी जिस शरीर को खाती है, उस शरीर में ना मेरा द्रव्य है, ना क्षेत्र है, ना काल है, ना भाव है। ये सिंघनी शरीर को खाती हुई मुझे कहां खाती है? ऐसी वे सुदृढ़ प्रज्ञा से अपने को वहां पर सुरक्षित अनुभवते हुए चैतन्य गुफा में प्रविष्ट होते हैं। उनके अब यहाँ अतिशय निर्जरा होती है। एक कर्मफल चेतना वाली सहनशीलता भी नहीं है, जो कि एक इंद्रिय से लेकर असंगी जीवों पर्यंत बहुधा से पाई जाती है। ना ही ये अकाम निर्जरा वाली मजबूरी में की गई सहनशीलता है। ये तो कमर कसकर अपने आप उदयावली में उन्होंने अपने को सामने प्रस्तुत रख दिया है और उन्होंने बोला है कि अब हम कर्मों के उदयों के प्रयोग से जीवित रहेंगे। जो कर्म प्रस्तुत करेगा, हम उस सब में भेद ज्ञान रूप अपनी ढाल से अपने कर्मों को और जर्जर करते जाएंगे और मुक्ति शिखर पर और ऊपर चढ़ते जाएंगे। परिचय, उपसर्ग और दुखों को सहन करते हैं, मतलब भेद ज्ञान करते हैं। दुखी होकर सहन नहीं करते, प्रसन्न होकर सहन करते हैं। हम सभी के चर्म चक्षुओं से
और हमारे मिथ्यात्व के चश्मों से हमको लगता है बेचारे मुनिराज, उन पर उपसर्ग हो रहा है। लेकिन यदि हम थोड़ा भी इस चश्मे को उतार कर विचार करना शुरू करें कि यदि 5 पांडवों को सचमुच बहुत दुख होता, तो भैया आप भले ही कह दो कि 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गए और 3 मोक्ष में चले गए, तो चलो 3 को तो नहीं, 2 को तो दुख हुआ होगा ना कि भैया यदि संक्लेश परिणामों से मृत्यु हो तो देवादि में नहीं जाया जाता। ये तो आगम का सिद्धांत वाक्य है। जो दुखी होकर मरण को प्राप्त हो, गजब का सिद्धांत है। आयु के त्रिभाग में हमको अगले भव की आयु बंधती है, बराबर। जैसे कि यदि हमारी उम्र 60 वर्ष की है तो 40वें वर्ष में पहला अपकर्ष आएगा जिस पर हम आयु बांध सकते हैं, और ऐसे अलग अलग चरण होंगे। सो लेश्याओं के अलग अलग प्रकार बनते हैं। सो ये आयु कर्म के बंध का विधान है। पक्की बात। तो जैसे कि राजा श्रेणिक को नरकायु बंध गई थी जब उन्होंने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया था, बराबर। सो पहली बात तो ये कि आयु बंधेगी कब, कि त्रिभाग में बंधेगी, और फिर नहीं बंधे तो फिर वापस जितनी शेष रही आयु उसका त्रिभाग होगा। ऐसे करके अपकर्ष के स्थान बनेंगे, उन पर आयु का बंधन होता है। इसका सुनियोजित गणित है। अब गति तो निश्चित हो गई जब आयु बंधी, लेकिन इस गति में कैसा शरीर मिलना है, कैसी उसकी अवस्था होनी है, कैसा सम्यक और कुरूप रीति से, सुंदर और कुरूप ऐसा कुछ स्वरूप शरीर की संरचना, संयोगों की संरचना होनी है। इसका निर्णायक कौन होगा कि वो आयु के त्रिभाग ने तो रिजर्वेशन किया है कि आप नरक गति में जा रहे हो, देव गति में जा रहे हो, मनुष्य गति में जा रहे हो कि त्रियंच गति में जा रहे हो। सो मान लें एक जीव ने त्रियंच गति का बंध कर लिया। अब मरण के समय उसने अपनी प्रचुर साधना से सम्यक्त्व को प्रकट किया और अब वह समाधि मरण करने को प्रस्तुत है। सो रिजर्वेशन तो किसमें हुआ है आयु के त्रिभाग में, त्रियंच गति में। लेकिन अब ये त्रियंच गति में कैसे शरीर को और कितनी आयु को और कितने संयोगों को पाएगा, ये उसके मरण के अंतिम क्षण में हो रही लेश्याओं की वृत्ति निर्धारित करेगी। सो अब देखो वो भोग भूमि का त्रियंच होगा, गति में ट्रांसफर तो नहीं होगा। एक बार जो गति बंध जाए वो नहीं बदलती। लेकिन हमारे मतलब सिद्धांत की बात है, गोमट सार जी में ये बात आई जीव कांड में कि भैया देखो 2 बातें हैं। जीव के परिणामों में आयु के त्रिभाग में तो बन जाती है गति और आयु बंध जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने गति बांध ली है तो हमारा काम पूरा हो गया। जो अंत में निर्धारण होगा कि कैसा शरीर, कैसे संयोग, कौन सा क्षेत्र, ये सब क्या मिलना है इस जीव को, ये तो मरण के अंत के समय के परिणाम ही निर्धारित करते हैं। सो बात गजब की क्या है कि हमें जीवन भर अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना होगा। हमें जीवन भर ही आत्मोत्थान के संघर्ष में निरत रहना होगा। क्या कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी उदय हो, हमको आत्मिक शांति को नहीं खोना होगा। शांति समर में कभी भूलकर धैर्य नहीं खोना होगा। वज्र प्रहार भले नित प्रति हो, दृढ़ जीवी होना होगा। कब तक? मृत्यु के अंतिम क्षण तक, क्योंकि वो निर्धारित करेगी कि आखिरी में चलो रिजर्वेशन तो यहां हुआ, पर भवनत्रिकों में जाना है कि वैमानिकों में जाना है, ये वाला निर्धारण कौन करेगा कि अंतिम समय के परिणाम। सो अब हम विचार करें, हमको तो लग रहे हैं वे मुनिराज कि जलते हुए आभूषण उनको पहनाए गए हैं, बड़े दुख में होंगे ना वे मुनिराज। हाथ जलता होगा, गले पर जो आभूषण पहना होगा तो चमड़ी जलती होगी। कि यदि वे दुख में होते तो 3 तो श्रेणी आरोहण कर परम वीतरागता को प्राप्त होकर सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए। सो दुखी जीव तो ये कार्य नहीं करता। अगली आगे गाथाएं आने वाली हैं, जो रागी द्वेषी हो उनके भैया ये सारे काम होते ही नहीं सम्यक्तवादी के। सो ये तो ऊंचा मुनि दशा का कार्य है। सो यदि पांडव उपसर्ग से दुखी हो तो श्रेणी आरोहण कैसे करेंगे? तो ठीक है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो दुखी नहीं थे इसलिए मोक्ष चले गए, लेकिन नकुल और सहदेव तो दुखी हुए ना, तभी तो मोक्ष नहीं गए। कि बात तो सही है, मोक्ष नहीं गए मतलब निर्विकल्प समाधि में तो नहीं रह पाए। जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, मुनिराज रह गए,
लेकिन ये बताओ मोक्ष नहीं गए तो कहां गए? नरक गए कि त्रियंश गए? कि नहीं नहीं, वे तो सर्वार्थ सिद्धि के देव हुए हैं, अहमिंद्र हुए हैं। सो भैया वहां पर जाने के लिए भी मरण के समय अत्यंत शांत शुक्ल लिशा के परिणाम चाहिए, तभी तो सर्वार्थ सिद्धि जो एक भवावतारी देव होंगे उसकी आयु को उस स्थान को जावेंगे। सो अब ये बताइए 5 पांडवों में से कितने पांडवों ने उपसर्ग परिचय के दुखों को सहन किया? सो दुखी होकर सहन किया। उन्होंने सहन किया, इसका ये अर्थ कि वेदना बहुत होती थी और वो सहन करते गए कि नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। सहन करने का अर्थ यहां पर इतना कि वे भेद ज्ञान से अपने को चेतन रूप अनुभवते हैं। ये वाली बात यहाँ ध्यान रखने की है। सहनशीलता हम वो ना समझें जो हमारे थोड़ा खून निकल जाए तो हम आंख बंद करके सहन करने लगते हैं। बच्चे को इंजेक्शन लगाना हो तो बच्चा सहन कर, बेटा सहन करना है आपको, ये वो वाली सहनशीलता नहीं है, ये भेद ज्ञान वाली सहनशीलता है। ये दुख को सहन करना तो उपचार से कहलाती है, वास्तविकता में आत्मिक सुख का उपभोग करने में वे इतने व्यस्त हैं कि शारीरिक दुख की उनको खबर ही नहीं है। ये उनकी सहनशीलता है। वे चैतन्य गुफा में इतने अंदर तल पर पहुंच गए हैं कि बाहर क्या आंधी तूफान मचा हुआ है इसकी चिंता उन्होंने करना छोड़ दिया है। इसके ज्ञान से भी वे बहुत दूर हो गए हैं। उनके उपयोग में एकांततया चैतन्य देव निवास करते हैं। सो संसारी जीवों को तो लगता है अहो मुनिराज इतने कठिन उपसर्ग को जीत गए, और वे बोलते हैं कि अरे तुम इतने सरल स्वभाव से अछूते कैसे रह गए? देखो इस स्वभाव को तो इस विकट उपसर्ग के समय भी भोगा जाता है। सो तुम सबके तो इंद्रियों की अनुकूलता है, तुम्हारे तो सर्व प्रकार से अवसर है, तुम इस चैतन्य स्वभाव में क्यों नहीं घुस जाते? मुनिराज विज्ञापन ही तो दे रहे हैं। जिस आत्मानुभूति के कार्य को जलते हुए शरीर पर आग लगे, शरीर पर सिर पर सिगड़ी जलते शरीर पर, पैरों का भक्षण करती शालिनी वाले शरीर पर जिस आत्मानुभूति को प्रकट कर लिया जावे, वो काम कितना सरल होगा। यानी कि कठिन तो तब होता कि बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, कोई डिस्टरबेंस वाला नहीं हो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो, ये वाली बातें। सो ये वाला कार्य तो आत्माधीन है, हम सभी स्वाधीन है आत्मानुभूति के लिए। सो यहाँ सहनशीलता का अर्थ हमको वैसा नहीं लेना जो अकाम निर्जरा के परिप्रेक्ष्य में अथवा कर्मफल चेतना के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। प्रश्न आया है, जैसा कि कल बताया आचार्य संघ के सब साधुओं को सिर्फ मोक्ष मार्ग में चलने में मदद करते हैं और संसार बढ़ाने का कोई कार्य नहीं करते, और इस अपेक्षा से उन्हें संघ का संचालक कहा जाता है। अगर ऐसा सही है तो विष्णु कुमार मुनि जिन्होंने 700 मुनियों की प्राण की रक्षा की, तो उनका वह कार्य तो मुनि धर्म के विरुद्ध हुआ, तो फिर उसे रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो विष्णु कुमार मुनिराज हैं, वे आचार्य पदवी से आचार्य नहीं थे। दूसरी बात, ये वाली तो कथा कहने का विधान है कि विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा करी। जब वे रक्षा करने आए थे तब उन्होंने मुनि वेश का त्याग किया था, वामनिया का रूप बनाया था, और फिर ब्राह्मण का रूप बनाकर 3 पैर की भूमि मांगी थी बलि राजा से। सो मुनि विष्णु कुमार यदि रक्षा कर पाते सो मुनि के वेश में ही पहुंच जाते। उनकी विक्रिया रिद्धि तो उनके पास तब भी थी, विक्रिया रिद्धि खो नहीं जाती यदि मुनिराज बनकर उसका प्रयोग करते। लेकिन यही कि आगे चलकर मुनियों के स्वरूप और उनकी आचार संहिता पर प्रश्न ना उठे, इस कार्य को निर्मल ही रखने के लिए, मुनिराजों के पवित्र आचरण को पवित्र ही बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने महान विवेक से बोला कि मुनियों की रक्षा करना मुनियों का कार्य नहीं है। सो मुझे सबसे पहले तो क्या करना होगा? इस मुनि के वेश का त्याग करना होगा। सो उन्होंने ये किया, सो अपने मुनि पद से च्युत होकर कार्य किया, और बाद में ऐसा ही नहीं, उपसर्ग दूर होने के बाद उन्होंने प्रायश्चित लिया और फिर छेदोपस्थापन चारित्र को अंगीकार कर, उनकी दीक्षा का पहले छेदन हुआ था,
छेदन करके वापस उसकी स्थापना हुई और तब वे सबसे जूनियर मुनिराज हुए संघ के। उन्होंने सभी मुनिराजों को नमस्कार किया जो इनसे बाद भी दीक्षित थे और तब उन्होंने आत्मस्वरूप की साधना करी और फिर घातीय और अघातीय कर्मों का क्षय कर मोक्ष को गए। सो मुनिरा सबसे पहले तो ये सारा मतलब यदि अपन ये वाली बात सोचें कि मुनिराज के संग में, आचार्य के संग में कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो और किन्हीं अन्य आचार्यों पर उपसर्ग आया हो, तो क्या वे आचार्य अपने संघस्थ रिद्धिधारी मुनिराज को दूसरे मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने भेजेंगे कि नहीं? ये वाली बात विचारणीय है, क्योंकि 700 मुनिराज थे, अकंपनाचार्य आदि, मतलब लोग तो बहुत थे संघ में संख्या बहुत थी। और यदि एक मुनिराज भी आगे आते तो पूरी हस्तिनापुर की जैन समाज भी थी उस समय लोग तो सब भक्त ही थे ना, सभी भोजन पान छोड़कर बैठ गए थे कि हमारे मुनिराजों पर उपसर्ग है, हम क्या करेंगे। सो ऐसा नहीं था, संभावनाएं तो तब भी थी, लेकिन मुनिराजों के कार्य नहीं है, वे उदय प्रयोग से चलते हैं। सो हाँ, ये बात ठीक है कि हम वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज का नाम प्रसिद्धतया लेते हैं, लेकिन पंडित टोडरमल जी ने भी इसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा है कि भाई प्रथमान युग की कहानियों का स्वरूप ऐसा है, लेकिन उससे सिद्धांतों का निर्धारण नहीं करेंगे। मुनिराज को भूत और भावी नैगम ने से तो बोल दिया कि वे उपसर्ग दूर करने वाले हैं, लेकिन विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग दूर नहीं किया। मुनिराज के कर्तव्य के दायरे के बाहर की बात है। मुनि होकर यदि वे उपसर्ग दूर करने आते, सो जैन मुनि किसी के सामने याचक बन जाते, हमको 3 पग की भूमि चाहिए, किसी के सामने उसके सिर के ऊपर पैर रखकर ऐसे मिथ्या दंड का प्रयोग कर, काय दंड का विपरीत प्रयोग करने वाले बन जाते। ये अगली अवियप्पो निर्दंडो, इसमें निर्दंड में बात आएगी, निर्द्वंद में। अभी आगे जाकर अगली गाथा में भी आचार्य को बताएंगे कि मुनिराज ये त्रिदंडों का प्रयोग नहीं करते हैं। सो फिर मुनिराजों के स्वरूप में मलिनता आ जाएगी। सो हाँ, हम सभी ने जैसी रक्षाबंधन की कहानी सुनी है वो तो यही है कि विष्णु कुमार मुनिराज का वात्सल्य धन्य है कि उन्होंने 700 मुनिराजों की रक्षा करी। लेकिन इस बीच हम देखें कितना विवेक उनका है और कितना विराट उनका मस्तिष्क रहा होगा इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका को बनाने में, कि हाँ, उन्होंने जब जाना कि धर्म की महती अब प्रभावना हो सकती है और जब मेरे पास शक्ति है और मुझे इस तरीके का राग है, सो अब उनको वैसा विकल्प आया तो वे अपनी मुनिपने की अवस्था का त्याग कर ब्राह्मण का वेश बनाकर वो पूरे घटनाक्रम को उन्होंने निर्मित किया। पर उसके बाद उनको पता पड़ा कि नहीं, मेरे से जो कुछ भी हुआ ये प्रशंसनीय नहीं है, ये तो अपराध है। मैं कहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली दशा वाला आनंद में झूलने वाला, मैं ये कैसी निचली दशा में आ गया, अब मुझे आत्मिक आनंद वही का वही चाहिए। सो आचार्यों के पास जाकर फिर दीक्षा की याचना करी, छेदोपस्थापन संयम का ग्रहण किया, आत्मा की साधना करी और फिर कर्मों को काटकर मुक्ति स्वरूप को प्रकट किया। सो हाँ, मुनिराजों का कर्तव्य नहीं है। इस कहानी से भी ये सिद्ध नहीं होगा कि मुनिराज दूसरे मुनिराजों की रक्षा के लिए कृतकारित अनुमोदना से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि अथवा मिथ्या योगों के प्रवर्तन आदि किन्हीं भी क्रियाओं में प्रवर्तेंगे। वे उनके मोक्ष मार्ग के संचालक हैं, लेकिन तब भी वे इस बात को भली भांति जानते हैं एक एक जीव का जुदा जुदा कर्म का उदय है, वह कर्मकृत कार्य है, वह अपने उदय काल को छोड़े बिना कभी दूर जाता नहीं, जितने काल तक रहना है उदय में आता ही है और उसका एकमात्र उपाय उस उदय को भेद ज्ञान से जीतने का है, अपने आत्म स्वरूप की शरण लेने से ही जीता जा सकता है। सो हम अपने शिष्यों को उस आत्म स्वरूप की शरण कैसे ली जाती है उसकी विधि सिखाएंगे। सो हम उनको ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रखेंगे, ये आचार्यों का कार्य है। सो ऐसे परिचय उपसर्ग और दुखों को कैसे सहन करते हैं कि बहुत भेद ज्ञान से सहन करते हैं। तो फिर क्या हमें रक्षाबंधन के त्योहार को मनाना चाहिए? कि हाँ, क्यों मनाना चाहिए कि देखो ये तो कितनी शर्म वाली बात थी
कि जब मुनिराजों ने, जो परम वीतरागी और अहिंसक मुनिराज हैं, ये देखा कि अरे ये श्रावक समाज कितना पंगु हो गया है, इसके पास इतना बल शौर्य भी नहीं कि ये अपने आराध्य मुनिराजों की सेवा रक्षा कर सके। सो उनको श्रावक का रूप धारण कर श्रावकों का यथोचित धर्म का परिज्ञान कराना पड़ा। सो रक्षाबंधन का पर्व हमारे लिए है, हम इसको वात्सल्य पर्व के रूप में मनाते हैं, है ना। सो वात्सल्य पर्व के रूप में मनाते हैं, क्या मायने हैं इसके? मुनिराजों के क्या वात्सल्य है, उनकी तो करुणा है हमारे ऊपर। मुनिराजों से हमारा क्या संबंध है? वे हमारे जीवन के निर्माता हैं और हम उनकी एक कृति हैं। जैसा जीवन वे हमारा बनवाना चाहें, हम उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उस मार्ग में प्रयास करते हैं। सो मुनिराज तो हमारे बनाने वाले शिल्पी हैं। इसके अलावा मुनिराज से हम लोक की अथवा धर्म की कोई ऐसी वो लेते रहें और मुनिराज हमको प्रेरणा देते रहें कि ऐसे मंदिरों को बनाओ, ऐसे हमारी रक्षा करना हम पर उपसर्ग हो जाए, तुम ऐसा प्रयत्न करो, तुम लोग थोड़े और आईएएस आईपीएस थोड़ा बनो, नेतागिरी में आओ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहेगा तो अपन भी थोड़ा कह पाएंगे ना, हम पावरफुल रहेंगे तो धर्म के रक्षक बन पाएंगे। मुनिराज ये काम नहीं करेंगे, ये काम श्रावकों का है। सो विष्णु कुमार मुनिराज ने श्रावकों का रूप धारण कर श्रावकों का क्या कर्तव्य है ये हमको बताया। सो हमारे इसलिए परस्पर वात्सल्य कैसा हो, धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, जैसे गाय का अपने बछड़े के साथ निर्वांशक प्रीति होती है। गाय को ये नहीं पता है कि उसका बछड़ा उसके साथ रहेगा भी कि नहीं, समाधि मरण कराएगा, मदद करेगा, चारा ढूंढकर हमारे लिए लाएगा, ये वाली इतनी तो बुद्धि गाय ने कभी चलाई ही नहीं। उसका कोई हितु नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वह अपने बछड़े की प्राणों की कीमत पर भी सेवा करती है। ऐसा गाय का बछड़े के प्रति प्रेम है। ऐसे ही हमारा और आपका संबंध रहे, हम बिना किसी हितवांछा के, बिना किसी रेसिप्रोकल कोई ट्रांजैक्शन के, कि नहीं 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 हम आपकी मदद करते हैं आप हमारी करना, हम एक दूसरे को मोक्ष मार्ग का पथिक मानकर, सहचर मानकर हमेशा एक दूसरे की सेवा में, एक दूसरे की रक्षा में प्रयत्नशील रहें। हमारे मंदिरों पर, हमारे मुनिराजों पर, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर, हमारे धर्म सिद्धांतों पर यदि कोई खतरा आवे, कोई यदि उस पर ऐसी विपत्ति हमको दीख पड़े जो तात्कालिक ना हो लेकिन लॉन्ग टर्म वाली हो, तो भी हम सभी को अपने कर्तव्य का बोध करके उस पर खड़ा होना चाहिए। हुआ था थोड़े समय पहले संथारा, वो निषिद्ध करने वाले थे, कितना बड़ा प्रकरण चला था। उस समय हम सभी ने देखा था, हमारी सारी समाज, चाहे वह श्वेतांबर समाज हो, दिगंबर समाज हो, जितने भी प्रकार के अंदर में भेद हैं, हम सब एकजुट होकर आगे आए थे। क्योंकि समाधि मरण ये तो अभी भैया निर्वाण तो होता नहीं, मरण निश्चित है। यदि मरण करने की विधि को ही न्याय विरुद्ध बना दिया जाएगा तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। सो उसके लिए रक्षाबंधन जैसे पर्व हैं, जब हमारे मूलभूत जीवन सिद्धांतों पर ही प्रश्न उठने लगे, अथवा हमारे आराधकों के जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग बन जाएं कि उनके ऊपर उपसर्ग आदि होने लगे, तो हम सभी को हृदय में धर्म के प्रति इतनी प्रीति वात्सल्य तो चाहिए ना कि हम अपने जीवित होने का प्रमाण तब दे पाए। सो वह रक्षाबंधन एक साल भर में एक बार की प्रेरणा देने हम सभी को आता है कि हम इतना भी दूर ना हो जाएं धर्म और धर्म के आयतनों से कि इनकी क्या गति हो रही है, इन पर क्या परेशानियां आ रही हैं, हम उनसे अनभिज्ञ रहें और उनके प्रति कुछ भी ना करें। ये हमको अवश्य करना चाहिए। एक साधर्मी पर भी यदि कोई उपसर्ग है, कितने सारे उदाहरण हैं इसके, और हम कितनी बार पढ़ चुके हैं दीवान अमरचंद की वो कहानियां। और राजस्थान में तो वे प्रसिद्ध ही हैं, महाराणा प्रताप को जिन्होंने अपना पूरा कोष भंडार खोल दिया था और जिनके नाम पर आज तक भी दान की स्कीम्स चलती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं। सो इस प्रकार से जैनियों का हृदय तो हमेशा विशाल रहा। सो जब वे बिना किसी का धर्म मजहब जाने उसकी सहायता करने को आर्त चित्त वाले हो जाते हैं, द्रवित हृदय वाले हो जाते हैं, सो जो उनके साथ वाला मुक्ति पथ का पथिक होने वाला है, जो आत्मा की चर्चा सुनता है, जो अरिहंत सिद्ध को अपना भगवान बनाता है, जो आचार्य उपाध्याय साधु की सेवा शुश्रूषा के लिए तत्पर रहता है,
उसके प्रति तो उनको अकारण ही वात्सल्य होना चाहिए। यही वात्सल्य नाम का सम्यक दर्शन का एक अंग है। सो रक्षाबंधन पर्व के मनाने में वो बड़ा दिक्कत वाला काम है कि बहनों की रक्षा भाई करेंगे और एक दूसरे की रक्षा ये होगी। लेकिन हाँ, ये सब हमारे ही पर्व थे। ये सब हमारे पर्व ऐसे थे कि हमारे जितने भी धर्मी और धर्मायतन हैं, हमारा उनकी तरफ श्रद्धान, उनकी तरफ वात्सल्य, उनकी तरफ जागृति बनी रहे। सो ये उस बात की स्मृति है। इस रूप में उसे मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई विष्णु कुमार नाम के महामुनिराज थे और उन्होंने विधर्मियों को कैसे मजा चिखाया कि उनको अपने पैरों के नीचे डालकर ताड़न किया। ऐसा ताड़न किया, इसलिए हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। अरे, ये कोई विद्वेष या हमें क्रोधी कलुषी बनाने का थोड़ी पर्व है। अरे, यदि धर्मियों के ऊपर उपसर्ग आए तो हम दूसरों के प्राण लेने की बातें क्यों करें। देखो, विष्णु कुमार मुनिराज का जितना भी कृत्य था, उनके पास शक्ति तो कितनी थी, पर उन्होंने शक्ति का सिर्फ प्रदर्शन किया, प्रयोग नहीं किया। सो मुनिराजों को हिंसा आदि से कुछ लेना देना ही नहीं। सो मुनिराज ये थोड़ी बोलेंगे हम पर कोई उपसर्ग आए तो तुम उसको मार देना। अरे, ये वाली बात जैनागम की बनती ही नहीं। हाँ, उसकी रक्षा में हम ऐसे पर्वत के तरीके से खड़े हों कि बहुत तेज आंधी भी आए तो हम उखड़े पहले, बाद में उन तक आज पहुंच पाए। लेकिन हम अपने लिए दूसरों का घात करने लग जाएं तो ये वाली बात भी योग्य उपदेश की होती नहीं। सो हाँ, ये पर्व ना तो हमको विद्वेषी बनाने के लिए है, ना ही हमारे निंदकों के प्रति हमारा बैरी बनाने के लिए कि चलो जो जो जैन धर्म की निंदा करते हैं उन सबको पकड़ो, ये सब विद्वेषी हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। हमारा उदार हृदय है। हमने 363 मतों की सत्ता को स्वीकारा है। हमने स्यादवाद के सिद्धांत में ये माना है कि जगत में अनेक एकांत हैं और उनके सम्मिश्रण को अनेकांत तत्व कहते हैं। सो कोई ना कोई ऐसा होगा जो आत्मा को नित्य ही मानेगा, कोई ऐसा होगा जो अनित्य बोल देगा, कोई बोलेगा कि आत्मा होती ही नहीं। ये सारे ही मत हैं। हम किससे विद्वेष करें? ये तो होंगे ही ना, नहीं तो मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहिनी कर्म क्या कार्य करता है? अब कोई मिथ्यात्व करता हो इसलिए अपराधी हो तो भैया वो आपका अपराधी नहीं है, वो उसका अपराधी है। वो अपने अपराध से उसको निगोद में ले जाएगा, आपको नहीं ले जाएगा। सो कोई धर्म की निंदा करे सो करेंगे ही निंदा। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं नियम सार में, यदि कोई ईर्ष्या से मात्सर्य से सुंदरतम मार्ग की निंदा करे तो तुम भैया एक काम करना, उसको मारने मत दौड़ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो क्या करना, तुम अपने मार्ग की आराधना करना, तुम्हारा हित इसकी सेवा से होगा। हाँ, तुम्हें लगे कि अब बात बाहर आगे निकल गई है तो तुम्हें उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन तुम जगत को, पूरे जगत को छना पानी पिलाने मत चले जाना, अपना लोटा छान कर पीना। सबको धर्म में लगाने से अपने धर्म का बड़ा घात हो जाता है। मुनिराज भी हर किसी को उपदेश नहीं देते। हम सभी को भी ये लोभ का त्याग कर देना चाहिए कि भैया पूरे पूरे सद्धर्म की बात का हर जगह प्रचार हो। भावना बहुत अच्छी है, लेकिन उस प्रचार की कीमत आत्म धर्म, आत्म पुरुषार्थ के संक्षेपीकरण के द्वारा नहीं चुकाई जा सकती। हम अपना अभ्यास तो संकुचित करते जाएं और बाहर में फैलाने के लिए बहुत व्यापार फैलाते जाएं कि चलो इस देश पर भी धर्म की प्रभावना हो, उस देश पर भी हो। तो आराधना, धर्म का प्रचार, धर्म की प्रभावना, ये अपने स्वयं की कीमत पर करना, ये पागलपन है, नादानी है। योग्य लोगों के पास ये बात अपने आप पहुंच ही जाएगी और जो अयोग्य हैं उनको कान पकड़कर भी सुनाओगे ना तो उनके हृदय में बैठने वाली नहीं। तो जिनकी भवितव्यता पकी है उनको तो जंगल में भी उपदेश देने वाले मिल जाते हैं, और जिनकी भवितव्यता शून्य है वे मंदिर के बाजू में रहकर भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। रोज देव दर्शन करके भी भगवान, आत्मा, ये वाले शब्द उनके कान में नहीं गूंज पाते। सो भाई ये सब भवितव्याधीन है। रक्षाबंधन का पर्व पहला, मुनिराज ने कुछ नहीं किया। उस दिन जो विजेता थे सबसे बड़े, जो महानायक थे, वे 701 मुनिराज थे, अकंपनाचार्य और शुभ सागर मुनिराज। इनका संग, जिन्होंने इतने लंबे चलने वाले उपसर्ग में अपनी समता का च्यवन नहीं किया। दूसरे, वात्सल्य का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले विष्णु कुमार मुनिराज थे।
सो रक्षाबंधन पर्व के आदर्श तो हमारे अकंपनाचार्य आदि मुनिराज हैं और हमें सीख देने वाले, दिशा बोध करने वाले विष्णु कुमार मुनिराज हैं कि मुनिराजों का काम किसने किया कि अकंपनाचार्य आदि, श्रावकों का काम किसने किया कि विष्णु कुमार मुनिराज का वह जीव जिसने अपने मुनि पद की गरिमा को बहुत आदर के साथ एक तरफ रखकर श्रावकोचित रूप अपनाया, उदाहरण प्रस्तुत किया, हमें दिशा बोध दिया और फिर स्वयं अपनी आराधना में वापस निरंतर हो गए। सो हाँ, हमें वात्सल्य का, हमें अपने कर्तव्य बोध को यथार्थ तरीके से विवेक से संवारना होगा और उस हिसाब से हम पर्व में क्या मननीय है और क्या तजनीय है इसका निर्णय हम ले पाएंगे। पर हाँ, वह पर्व मुनिराजों के लिए, मुनिराजों की तो जीत वो हुई कि वे उपसर्ग को जीत गए बिना क्रोध किए, बिना कर्मफल चेतना के, बिना काम निर्जरा के, भेद ज्ञान से। और हम सभी के लिए ये प्रेरणा कि हम सभी को अपने मुनिराजों के प्रति इतनी विनय तो होनी चाहिए। वो देखो पुराण में, आगम में क्या कहानी प्रसिद्ध है। एक मुनिराज बैठे हैं और गुफा में, गहरे जंगल में है। सो वहां पर चलता चलता एक सूकर आया, सुअर, जंगली सुअर, और मुनिराज को देखता है और उनकी शांतता को देखकर, सौम्य मुद्रा को देखकर इतना उसको आनंद मिलता है जैसे पूर्णिमा में किसी ने एकदम चंद्रमा को देखकर शीतलता का अनुभव करते हैं ना अपन, सरोवर के किनारे चंद्रमा सिर के ऊपर चमकता हो, कितना शीतलता का अमृत वो बिखेरता है। सो मुनिराज की ऐसी सौम्य छवि देखकर उसको अनायास ही इतना प्रेम, वात्सल्य और शांति का अनुभव हुआ कि वो टकटकी लगाकर बैठ गया। मुनिराज की भक्ति के लिए मानो पीछे से कोई व्याघ्र आया, उसने देखा, रे वाह मनुष्य, आज का तो दिन सफल है, मैं शिकार करूंगा। सो वह व्याघ्र देखता था मुनिराज को, ये देखता था सुअर मुनिराज को, और मुनिराज को देखते ही थोड़ी हलचल हुई तो सूकर को पता पड़ा पीछे तो व्याघ्र है। समझ गया कि आगे क्या घटना होने वाली है। सो वह सूकर बिल्कुल शक्तिहीन होता हुआ भी, व्याघ्र के सामने उसकी क्या शक्ति, मुनिराज के सामने खड़ा हो गया कि भैया देखो, हम तो यहाँ पर, हमारा इनसे कुछ परिचय है नहीं, हम इनको जानते नहीं, लेकिन हमको पता है कि ये शांति के प्रदाता हैं, ये कोई दिव्य पुरुष हैं। और यहां उस व्याघ्र ने छलांग लगाई, वहां उस सूकर ने अपने आप को प्रस्तुत सामने कर दिया और युद्ध ऐसा घना हुआ कि आखिरी में ना तो व्याघ्र जीवित रहा और ना वह सूकर। सो सूकर हिंसा ना करने के कारण स्वर्ग में गया, व्याघ्र हिंसा करने के कारण नरक में गया। और मुनिराज तो ना सूकर को देखते थे, उसकी भक्ति को देखते थे, ना व्याघ्र के बैर को, क्रोध को देखते थे। वे मुनिराज छपक श्रेणी मांडकर सिद्ध हो गए। बनी हुई घटना है ये कोई उदाहरण नहीं है तीन भावों को समझाने का। बन गया अनायास में उदाहरण कि देखो, वो लड़ता हुआ भी क्रोधी नहीं है, भक्ति चित्त वाला है। ये है भक्त का कर्तव्य। वो मारने, उसका कोई बैर थोड़ी है व्याघ्र से। व्याघ्र से क्या दुश्मनी? अरे जिन मुनिराज के सामने गाय और शेर एकदम बैर भाव को छोड़ चुके हैं, उनका जो भक्त है वो किसके प्रति बैर को धारण करेगा? उसका कौन शत्रु है? जिनेंद्र देव के तत्व का चमत्कार ही ये है कि इसके अभ्यासी के सारी शत्रुता खत्म हो गई है। आप विचार करके देखो, आपकी किससे शत्रुता है? यदि हमने सचमुच जिनेंद्र देव को अपना आराध्य माना है, हमारा सच में कोई शत्रु नहीं। हाँ, हम ये समझने लगे शायद वो कुछ गलत मानते हैं, हम कुछ गलत मानते हैं, उनका दृष्टिकोण जुदा है, हमारा जुदा है, लेकिन हमारे शत्रु नहीं है। हम आठ कर्म की व्यवस्था को, हम सद्धर्म को समझते हैं ना। सो देखो, उस व्याघ्र को पुण्य परिणाम वाला बोला और पुण्य कर्म का, शुभ भाव का फल बताया देवगति। भैया लड़ाई में कौन सा पुण्य परिणाम कि तुम फिर क्रिया से धर्म देखते हो ना, इसलिए तुम कप कपा जाते हो, उलझ जाते हो अपनी ही गुत्थियों में। भैया क्रिया से धर्म नहीं है, अभिप्राय से है, परिणाम से है। देखो वो लड़ता हुआ भी व्याघ्र को बैरी नहीं बनाता और मुनिराज की भक्ति ही उसके हृदय में हिलोरें ले रही होती है। सो वह देवत्व को जाता है और वही अपने रसना इंद्रिय का लोभी हुआ व्याघ्र लड़ता है क्रोध से कि क्या बीच में अड़ंगा बन गया, और उसका हनन करता है, मारता है। सो नरक में जाता है, मर जाता है। और मुनिराज
ना तो अपने बचाने वाले के प्रति राग करते हैं, ना अपने को मारने की इच्छा करने वाले के प्रति द्वेषी होते हैं। वे चैतन्य गुफा में होते हैं, सो वे समस्त कर्मों को काटकर मोक्ष चले जाते हैं। ये मुनिराजों का स्वरूप है। वे बाहर आए हुए सूकर को देखकर प्रसन्न नहीं होते और वे शेर को देखकर घबरा नहीं जाते। क्या होने वाला है, इसको भी अभी आना था, क्या हुआ ये, और ये सूकर मुझे बचाएगा कि नहीं, अरे नहीं तो इस जंगल में कोई भी नहीं है मुझे बचाने वाला। ये सब, ये दुख उनको शेर को देखकर लगता ही नहीं। नाग को देखकर नाना प्रकार की जंगलों में आवाजें आती होंगी, कैसे कैसे हिंसक प्राणी है। इन सभी से मुनिराज कोई डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने भेद ज्ञान से, समता से, अपन की पूरी चर्चा आज इस समता पर, सहनशीलता पर ही पूर्ण हो गई और समय भी ज्यादा हो गया। हम बस ये समझें, सहन करने का अर्थ वो नहीं है जो हम अब तक समझते आए हैं कि चलो दुख का है भैया, ऑप्शन क्या है। सहन करने का मतलब है भेद ज्ञान से उसको प्रसन्न रहकर जीतना। जो दुखी हो जाएंगे तो आर्त ध्यान होगा। हम सभी के ऐसी मुनिराजों जैसी स्वच्छ अंतः प्रवृत्ति प्रकट हो। हम सभी का जीवन भी बहुत उज्जवल उज्जवल गुणों के आभूषणों से सुसज्जित हो और हम सभी के जीवन में वह प्रशस्ततम घड़ी शीघ्र आवे कि किन्हीं महान दिगंबर आचार्यों के चरणों में हम दीक्षा का दान पावें और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। इसी मंगल भावना से चिन्मयी स्तुति संक्षेप में लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए चिन्वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए चिन्वाणी माँ को वंदना शत बार है। लो पाठ मुका। बोलिए अंतर्मुख पुत्रवन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। समझ वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।